एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक तरह से मेरी प्रेगनेंसी सीरीज चल रही है। मैं उसी टॉपिक पर ही वीडियो बना रही हूँ और बहुत सारी बहनों को जानकारी भी मिल सकती है, क्योंकि रहता है कि बहुत सारे डाउट रहते हैं मन में। डॉक्टर से तो हम सलाह ले लेते हैं, डॉक्टर से हम पूछ लेते हैं, फिर भी वो चीज़ें हमें अच्छे से डिटेल से और जो खुद एक्सपीरियंस करता है वो ही बता सकता है। डॉक्टर बता देती है लेकिन वो थोड़ी सी दो शब्द ही बताती हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं बताते हैं। ये आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है और मेरा मतलब 5 मंथ तक मतलब मेरा जो प्लेसेंटा का पोजीशन था, तो किस तरह का पोजीशन था, ये चीज़ें शेयर करूँगी। और साथ ही साथ बताऊँगी कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा और इंटीरियर प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है। टिप्स दोस्तों, पुरुष का स्पर्म महिला की एग के रास्ते गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। गर्भाशय में जहां एग प्रत्यारोपित होता है, ठीक उसी जगह पर प्लेसेंटा यानी कि अपरा बनने लगती है। और जगह हर महिला में अलग अलग हो सकती है। प्लेसेंटा द्वारा ही बच्चे को पूरा पोषण मिलता है। बच्चे को भोजन, रक्त संचरण, यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी प्लेसेंटा के द्वारा ही मिलता है। 20 हफ्तों की गर्भावस्था में होने वाले अल्ट्रासाउंड स्कैन में दिखाई देता है कि आपकी प्लेसेंटा यानी कि अपरा की स्थिति कहाँ पर है। अल्ट्रासाउंड द्वारा डॉक्टर प्लेसेंटा के स्थान के बारे में आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी लिखते हैं। प्लेसेंटा का आगे की तरफ स्थित होना एंटीरियर प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा कहलाता है। इसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के पीछे की दीवार पर स्थित होती है। जैसा कि प्लेसेंटा गर्भाशय की आगे की तरफ की दीवार से जुड़ा होता है, तो यह बच्चे और पेट की दीवार के बीच में स्थित होता है। इसलिए हो सकता है कि शिशु के हृदय की धड़कन को फीटोस्कोप का इस्तेमाल करने पर मालूम करना कठिन होता है, जो आमतौर पर बच्चे की दिल की धड़कन को सुनने के लिए 18 हफ्तों के बाद प्रयोग किया जाता है। एंटीरियर प्लेसेंटा की महिलाओं में बच्चे की लात मारने को बहुत दिनों के बाद ही महसूस किया जाता है, जबकि पोस्टीरियर प्लेसेंटा में महिलाएं जल्द ही इस चीज को महसूस करती हैं। इसमें इस बात की संभावना बनी रहती है कि प्लेसेंटा जो स्टार्टिंग में एंटीरियर पोजीशन में निचले हिस्से में रहा हो, तो गर्भाशय बढ़ने के साथ साथ ही गर्भाशय के ऊपरी हिस्से में जा सकता है, और ऊपरी हिस्से में रहा हो तो नीचे के हिस्से में जा सकता है। लेकिन एंटीरियर प्लेसेंटा का पोस्टीरियर प्लेसेंटा में जाने की संभावना बहुत ही कम होती है, लेकिन इससे नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, वो अपने आकार और वजन से इसे खिसका कर इसका स्थान परिवर्तित कर सकता है। इस विषय तनाव भी ना दें। तनाव लेने से प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का खतरा बना रहता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा किसे कहते हैं। और साथ ही साथ बताऊंगी लो लाइंग प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या मतलब आपको सावधानी रखनी चाहिए, और क्यों लो लाइंग प्लेसेंटा क्यों खतरनाक होता है, ये चीज़ें भी शेयर करूंगी। और मैं अपनी प्लेसेंटा की पोजीशन भी आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए। और से पहले बात कर लेती हूँ, मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा था, तो मेरी प्लेसेंटा की पोजीशन थी लो लाइंग प्लेसेंटा। तो मेरा जो प्लेसेंटा था तो नीचे था, और जैसे आप लोग जानते हैं जब इम्प्लांटेशन होता है तो हमेशा ज़्यादातर नीचे ही मतलब प्लेसेंटा नीचे ही रहता है। और फिर धीरे धीरे अपनी पोजीशन बेबी की, जैसे बेबी धीरे धीरे ग्रो होता है, बड़ा होता है, तो प्लेसेंटा की भी पोजीशन चेंज हो जाती है और ऊपर पहुंच जाता है थोड़ा सा प्लेसेंटा, पोजीशन उसकी थोड़ा सा इंक्लूड हो जाती है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर तक तो ज़्यादातर 100% में से मतलब 98% महिलाओं का प्लेसेंटा जो होता है ऑप्टीरियर हो जाता है, लेकिन पोस्टीरियर हो जाता है, ऑप्टीरियर हो जाता है। लेकिन जो लो लाइंग प्लेसेंटा है ओनली 2% महिलाओं का ही, यानी कि 100 महिलाएं हैं तो उनमें से 1% ही, एक महिला का ही ऐसा प्लेसेंटा रहता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा। हालांकि लो लाइंग प्लेसेंटा खतरनाक होता है, क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे हम तो मुझे क्या कहा गया था, जैसे मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा था तो मैडम ने कहा था कि तुम ज़्यादा चलना नहीं और ना ज़्यादा, क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांसेस रोज रहते हैं जिनका लो लाइंग प्लेसेंटा रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और बेबी भी बहुत छोटा रहता है, तो जिसकी वजह से मतलब ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैडम ने मुझसे कहा था, जिस जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा, तो उन्होंने कहा था कि कोशिश करना कि बेड रेस्ट लो और ब्लीडिंग ना हो।
और सीढ़ी मत चढ़ना, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, और कोई हैवी चीज़ें नहीं उठाना। हाँ, ऐसा तो जनरली जैसे जब शुरुआती समय में ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा-सा डर रहता है कि ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, और जो बच्चा कंसीव होता है तो वो निचले हिस्से पर ही रहता है, फिर उसकी पोजीशन धीरे धीरे चेंज होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो मैंने लो लाइन प्लेसेंटा, मैडम ने बोला कि ब्लीडिंग होने के चांस है। एक बार नहीं, जब मैं 2 बार गई, दूसरी बार भी मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने यही बोला कि, तो फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। लेकिन हालांकि मैं जो डेली रूटीन का काम है, कपड़े धुलना, काम करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, जो चीज़ें सारी चीज़ें हैं मैं वो सारी चीज़ें करती रही, बशर्ते ये है कि मैंने वज़न नहीं उठाया। और जैसे मेरी जानकारी में है तो उनका मुझे मालूम नहीं, उनका भी लो लाइंग प्लेसेंटा था, लेकिन उनकी ब्लीडिंग भी हो गई थी। तो मैं ये मतलब मुझे ये चीज़ें पता थी कि मुझे जो भी चीज़ें करनी है तो आराम आराम और धीरे धीरे करनी है। और बल्कि मेरी स्पीड तो ऐसा रहता था कि हमेशा टाइम बना के, हाँ, टाइमर लगा के जल्दी जल्दी करो, फिर फ्री हो जाओ तो दूसरा अपना काम को देखना है, फिर फ्री हो जाओ तो अपनी पढ़ाई भी देखनी है, ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा चीज़ें को, अपनी स्पीड को भी कम किया तो चीज़ें जो थी तो वो मुझे ही करनी थी, तो धीरे धीरे मैंने किया तो, लेकिन अपनी स्पीड को कम किया। जो मैं थोड़ा जल्दी करती थी तो वो चीज़ें नहीं करती, आराम आराम से। सीढ़ी भी थी तो वो आराम आराम से ही उतरती थी, सीढ़ी चढ़ती थी। थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है तो दिक्कत हो रही है बैठने में, और डिस्टर्ब होता है। एंटीरियर प्लेसेंटा होता है, और इसे ही लो लाइन प्लेसेंटा कहते हैं। लो लाइन प्लेसेंटा तो ऊपर और नीचे में डिफरेंस रहता है। तो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी का नरिशमेंट भी होता है। आप लोग को प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा बता दूं कि प्लेसेंटा की क्या अहमियत रहती है। तो प्लेसेंटा जो होता है, बेबी को नरिशमेंट भी प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है, और जैसे माँ का ब्लड भी फिल्टर होके बेबी तक पहुँचता है। और जैसे जैसे बच्चेदानी का साइज़ बड़ा होता है तो प्लेसेंटा जो रहता है, तो बच्चेदानी में, हालांकि बच्चेदानी पहले से रहती है, लेकिन प्लेसेंटा फिर बीच, मतलब जैसे फर्टिलाइज हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ तो प्लेसेंटा भी बनना स्टार्ट हो जाता है, और उसी के थ्रू ही पोषण मिलता है। जो वायरस अटैक है और जो चीज़ें रहती हैं, और रक्त भी शुद्ध होकर पहुंचता है बच्चे तक। मतलब एक सिस्टम ही, एक नेचर ही है कि बहुत अच्छे तरीके से बेबी का नरिशमेंट होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ अपना, हम प्रेगनेंसी में माँ को हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए, खाने पीने से लेके, क्योंकि वो सारी चीज़ें बच्चे को ही मिलने वाली है पोषण के थ्रू। तो बस यही है। जो प्लेसेंटा नीचे ही रहता है, यदि आपका भी है और यदि आपकी भी प्रेगनेंसी ही जैसे स्टार्टिंग टाइम है या शुरुआती टाइम है और आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया है तो लो लाइंग प्लेसेंटा बताया है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बशर्ते काम करिए। यदि ब्लीडिंग हो जाती है तो एनीमिया जैसी चांसेस हो जाता है, हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, तो फिर पूरा बेड रेस्ट दे देती है। इसलिए पहले कोशिश करें कि ऐसी सीधी सी बात है, लो लाइन प्लेसेंटा यदि पहले ट्राइमेस्टर में यानी कि 5वें मंथ तक आपका प्लेसेंटा लो लाइन प्लेसेंटा है, तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर धीरे धीरे सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने आप पोजीशन चेंज कर लेता है। और क्योंकि मेरे भी जो प्लेसेंटा था तो उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, लेकिन तब भी मैडम ने ये कहा है कि तुम ज़्यादातर कोशिश करना कि नॉर्मल काम करना, हैवी काम मत करना। और क्योंकि और साथ ही साथ ये हो जाता है, थोड़ा वेट की वजह से दिक्कत भी हो जाती है। हालांकि मेरा वेट तो सही है, नॉर्मल है, और मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे बेबी रहता है तब उठने बैठने में सबको दिक्कत होती है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस यही है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बस ये करिए कि इस हर चीज़ को ज़्यादा वर्कआउट मत करिए, ज़्यादा टहलिए नहीं, ज़्यादा जो नॉर्मल काम है उन्हें करिए और आराम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करिए। यानी और सो भी सकते हैं, ऐसा समय रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो नींद भी आती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी नींद आती है, और मैं आपको बताऊँ थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आराम करना चाहिए, क्योंकि बेबी को थोड़ा सा वेट बढ़ता है। और यदि हम ज़्यादा थोड़ा आराम करते हैं तब, और ज़्यादा चलते फिरते हैं तो पानी की भी थोड़ा कमी हो जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो
साथ ही सब लोग बोलते हैं काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब अपने बॉडी को भी हाइड्रेट रखें। लेकिन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा किसी की पहले के समय में और अब के समय में बहुत अंतर है। पहले की लेडीज़ों में अब की लेडीज़ों में बहुत